दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा, इन 8 सब्जियों को कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए। अगर आप कच्चा खाते हैं तो जो इसके अंदर की विषाक्तता है, गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन 8 सब्जियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन सब्जियों को कच्चा कभी नहीं खाना चाहिए। इन्हें पकाकर ही खाना चाहिए, तभी इसकी पौष्टिकता आपके शरीर को मिल पाएंगे। दोस्तों, सब्जियां हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमें अनाज कम खाना चाहिए, सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए। दोस्तों, सब्जियों में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, आपके शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। इसलिए दोस्तों, मौसम के हिसाब से जो सब्जियां पाई जाती हों, उन सब्जियों को हमेशा भरपूर मात्रा में खाइए। भरपूर मात्रा में आप दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों, सब्जियां कब खानी चाहिए, सब्जी खाने का उचित समय क्या है और एक दिन में कितनी सब्जी खानी चाहिए, ये भी जानकारी शेयर करेंगे अंत में। लेकिन पहले हम ये चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जिन्हें हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों नहीं खाना चाहिए, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों से उम्मीद करते हैं मित्रों, वीडियो आप अंत तक ध्यान से सुनेंगे, भगाएंगे नहीं और सुनने के बाद इस जानकारी को हर घर तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमें अपने परिवार का एक छोटा सा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो दोस्तों हमें भी अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए। हम आप तक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी पहुंचाते रहेंगे, जिसे आप अपना करके आप भी स्वस्थ रह सकते हैं और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ दोस्तों बना सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अपने परिवार का सदस्य बनाने के नाते अगर आप हमें खुशियाँ देने चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं उन 8 सब्जियों के बारे में। पहले सब्जी है दोस्तों पत्ता गोभी। ज़्यादातर लोग पत्ता गोभी को सलाद, बर्गर, सैंडविच में कच्चा डालते हैं, लेकिन ये उन सब्जियों में से एक है जिन्हें कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए। कच्ची पत्ता गोभी में ई कोली यानी सल्मोनेला जैसे हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, इस सब्जी को लेकर लोगों में जागरूकता काफ़ी बढ़ गई है, फिर भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी इसे कच्चा खाते हैं। तो जो दोस्तों आप खा रहे हैं सैंडविच, बर्गर या सलाद में कच्चा पत्ता गोभी, तो दोस्तों मत खाना। आप देखते होंगे पत्ता गोभी में कभी-कभी छेद होता है और उसी में ये टेप वर्म पाया जाता है। जब ये हमारे शरीर में जाता है, दुगनी रफ्तार से इसका विकास होता है और अंडे देना शुरू करता है, जिससे नर्वस संबंधित तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। दोस्तों, इस पे हमने एक वीडियो डाला था, पत्ता गोभी हमें बीमार बनाता है, पत्ता गोभी कभी मत खाना। तो दोस्तों आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कीटाणु उसी में पाए जाते हैं, इसीलिए कच्चा नहीं खाना चाहिए। हो सकता है दुकान पे जो बर्गर बन रहा है, वो तमाम चीज़ें बन रही है, सैंडविच बन रहा है, सही ढंग से धुलाई न की गई हो। तो इसलिए दोस्तों सावधानी बरतना हमारा आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, जब भी पत्ता गोभी खाएं, इसे अच्छी तरह से पका के खाएं और खरीदते समय यह ध्यान दें इसमें कहीं कोई कीड़े ना लगे। दूसरी सब्जी है दोस्तों अरवी के पत्ते। दोस्तों, इन दिनों मार्केट में अरवी के पत्ते खूब मिल रहे हैं और इन पत्तों में दोस्तों क्या पाया जा ऑक्सालेट होता है, जो पौधों में पाए जाने वाला एक कार्बनिक एसिड है। अगर इन पत्तों को कच्चा खाया जाता है तो किडनी की पथरी का कारण बन सकता है। जब आप इन पत्तियों को ठीक से पकाते नहीं हैं दोस्तों, जब इन्हें पकाते नहीं तो ये ऑक्सालेट हमारे शरीर में बढ़ जाता है। जब इसे आप पकाते हैं तो ऑक्सालेट का लेवल दोस्तों काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे इन्हें खाना सेफ माना जाता है।
तो दोस्तों हमें कभी भी पत्ता गोभी कच्चा नहीं खाना चाहिए। कोई भी डिश दोस्तों अरवी के पत्ते की कोई भी डिश अगर बनाएं तो इसे दोस्तों पकाकर ही खाएं, कच्चा कभी ना खाएं। तीसरी है दोस्तों पालक। दोस्तों शरीर की आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप पालक खाते होंगे, और दोस्तों पालक में कभी कभी ई कोली बैक्टीरिया हो सकता है। जैसे बारिश के दिनों में, गर्मी के दिनों में, दोस्तों गर्मी और बारिश के दिनों में पालक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जो पेट में जाकर अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। दोस्तों कुछ लोग इसे सलाद में खाना पसंद करते हैं, इसलिए दोस्तों आप कभी भी पालक कच्चे मत खाना, क्योंकि ये पत्तेदार सब्जी और पालक का सेवन हमें अक्सर दोस्तों ठंडी के समय में ही करना चाहिए। ठंडी के समय में कीड़े मकोड़े कम लगते हैं और दवाओं का छिड़काव कम किया जाता है। यही पालक जब गर्मी में और बारिश में पैदा की जाती है तो दोस्तों उस समय बारिश के कारण इसके पत्ते पर कीड़े ज़्यादा चढ़ते हैं, और वह समय कीटनाशक दवाएं ज़्यादा डाली जाती है। जो कीटनाशक दवाएं पत्ते पर पड़ी रहती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए पालक को जब भी खाना पका के खाना, और दोस्तों ठंडी के समय में ही खाना चाहिए। अगला है दोस्तों वो है शिमला मिर्च। दोस्तों कच्ची शिमला मिर्च भी सलाद में काफ़ी लोग खाते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन इसके बीजों में कभी-कभी केमिकल अवशेष या टेपवर्म अंडे हो सकते हैं। टेपवर्म अंडे जैसे अगर उसमें कोई खराबी है, सड़ी है, गली है, तो दोस्तों ऐसे में इसे पकाकर खाना चाहिए। नहीं तो इनके जो औषधि पका के खाने पे एक जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको भी शिमला मिर्च कभी कच्चे नहीं खाना चाहिए, चाहे सलाद हो चाहे किसी चीज़ में। पांचवी चीज़ है दोस्तों है बैगन। बैगन में सोलानिन नामक रसायन होता है, जो कच्चा खाने से विषाक्त का कारण बन सकता है। कच्चा बैगन खाने से गैस व पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। बैगन को वैसे भी दोस्तों वादी माना जाता है। बैगन को वैसे भी लोग कम खाते हैं, गैस एसिडिटी को बढ़ाता है। अगर ऊपर से आप कच्चा खा रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो बैगन को हमेशा पकाकर अच्छे ढंग से तभी खाना चाहिए। छठवीं चीज़ है दोस्तों फलजम। फलजम में गोइट्रोजन नामक गोइट्रोजन नामक रसायन होता है, जो थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों फलगम खाने से पाचन गैस की समस्या हो सकती है, तो फलजम को भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। सातवीं चीज़ है दोस्तों आलू। आलू में सोलानिन नामक रसायन होता है, जो कच्चा खाने से विषाक्त का कारण बन सकता है। कच्चे आलू में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन समस्याएं पैदा कर सकती है। इसलिए आलू को भी कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए। आलू जब भी खाइए आलू को पका के ही खाना चाहिए। दोस्तों ऐसे मूली में गोइट्रोजन नामक रसायन होता है। गोइट्रोजन नामक रसायन होता है, जो थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचा सकता है। कच्ची मूली से पाचन समस्याएं व गैस हो सकती है, इसलिए थायराइड के रोगी कभी भी कच्ची मूली का सेवन ना करें। वैसे दोस्तों मूली तो कच्ची ही खाई जाती है, सब लोग खाते भी हैं, लेकिन आपको अगर थायराइड से संबंधित समस्या है तो आप मूली को कच्चा ना खाएं, मूली का अचार बना के आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 8 प्रकार की सब्जियां थी जिन्हें हमें कच्ची नहीं खाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जैसे हमने आपसे कहा, वादा किया था, लास्ट में हम बताएंगे सब्जियों को कब खाना चाहिए। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपकी सब्जियां हैं, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो सुपर फूड होती हैं, जैसे सहजन हो गया या मसालेदार कोई सब्जी हो गई। इन सब्जियों को दिन डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए, दिन डूबने के पहले खाना चाहिए, क्योंकि दिन डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। दिन डूबने के बाद अगर हम खाएंगे तो दोस्तों ये मसालेदार खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस एसिडिटी का कारण बन सकता है। दूसरी चीज़ है साग। जितने भी प्रकार के साग हैं, साग को दोस्तों कभी भी रात के समय नहीं खाना चाहिए। जब भी खाना चाहिए साग को दिन में या दोपहर में खाना चाहिए, क्योंकि साग वादी होता है, एक प्रकार का सुपर फूड है। दिन डूबने के बाद साग खाने से वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा
और ज़्यादा देर तक आपके पेट में पड़ा रहेगा, तो जितनी देर तक आपके पेट में पड़ा रहेगा, फिर वो सड़न गैस एसिडिटी का कारण बनेगा। इसलिए साग जब भी खाइएगा, इसे सुबह के समय और दोपहर के समय खाना चाहिए। वैसे दोस्तों, वैसे हमें खाना भी सूर्य डूबने के पहले ही खाना चाहिए, सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ सावधानी बरत के आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसे ही और स्वास्थ्यवर्धक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।